गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। सारी प्यारी संगत को गुरु जी की जय। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी संगत जी शिव पुराण के दर्शन कीजिए और शुरू करते हैं आज का अध्याय। ये देखिए, और संगत जी ने पूछा है कि आप कौन सा पढ़ रहे हैं, कौन लेखक कौन है, इनके एडिटर कौन है। तो ये देखिए, ये है जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, शिव पुराण। संगत जी देखिए और दर्शन कीजिए। इसके दर्शन करना ही बहुत पवित्र है। ये देखिए सारा इंडेक्स। आइए चलते हैं और ये देखिए अपने जहाँ पर हमने छोड़ा था वहाँ से हमने पढ़ लिया जी अध्याय 10 रुद्र संहिता का। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11। आइए संगत जी देखिए आज गुरु जी हमसे क्या पढ़वाते हैं। गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज के अध्याय पढ़ने बहुत ही ज़रूरी हैं, आज और अगले 1 वीक के, क्योंकि इसमें होने वाला है जी पार्वती देवी का बहुत ही अच्छा महात्म्य बताया गया है इसमें, और नवरात्रे भी चल रहे हैं, उसमें ये सब पढ़ना बहुत 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 शुभ होने वाला है। पार्वती मैया कैसे शिव जी की तपस्या करती हैं और किस तरह शिव जी को अपना वर चुनते हैं शिव जी, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा पावन प्रसंग चल रहे हैं। आइए पढ़ते हैं इन्हें, और कल से हो जाएंगे जी नवरात्रे आरंभ। भगवान शिव का गंगावतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत, पूजन और सत्वन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को ना जाने देने की व्यवस्था करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की पुत्री लोक पूजी शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई तब सती के विरह से कातिर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। ओम नमः शिवाय। नारद उस लवी गरम कर ले बेटा, नहीं चने तो गरम कर ले थोड़े से। क्या लवी, रोटी भी ठंडी चने भी ठंडे, ले मैं माइक्रोवेव में कर, एक चक्कर दिला ले बेटा, इतने टेस्टी बने, मजा आएगा तेरे को। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इस बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतार नामक तीर्थ में चले आए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से युक्त होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप दैत्यहीन तथा आश्चर्य रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। ओम नमः शिवाय। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी, भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रथम गण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। ओम नमः शिवाय। वे सब के सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनका सुंदर सत्वन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभो, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे। आपने मुझे सनाथ कर दिया। क्यों न हो, महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया। ओम नमः शिवाय। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करके कष्ट उठाया है। हे महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित्त हो आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभ ध्वज ने मुस्कुराते हुए से कहा,
महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों तथा अन्य महात्माओं को भी सदा आश्चर्य देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषेक हो कर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों को उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिराज, मैं यहाँ गंगावतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित हो आत्म संयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। ओम नमः शिवाय। शैलराज, गिरिश्रेष्ठ, जिस साधना से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध करो। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। ओम नमः शिवाय। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं हे महेश्वर। कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते। वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ, सौभाग्यशाली और पुण्य आत्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठ भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। ओम नमः शिवाय। हे देवेश, आप स्वतंत्र हैं, यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। ओम नमः शिवाय। प्रभो, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मैना को बड़े आदर से यह सारा वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझाया। ओम नमः शिवाय। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगावतरण नाम स्थान में, जो मेरे पृष्ठ भाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर ना जाए। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहां जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। हे मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए सुंदर प्रयत्न किया। यह तुम्हें बताता हूँ, सुनो। अध्याय 11 की समाप्ति। आइए संगत जी, गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं और संगत जी इसे जरूर सुने और पूरा सुनने की कोशिश करें। आधा अधूरा बिल्कुल ना सुने और लाइन वाइज सारे सुने। जैसे नंबर 1 से ये नंबर 55 होगा आज का पार्ट 55, तो आप कोशिश करें कि आप पूरा लाइन वाइज सुने। शिव पुराण का फल उसी में ही है, ये नहीं कि जो सामने आ गया वो ही सुन ले। थोड़ा सा प्रयत्न तो हमें भी करना पड़ेगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, लख सौ वारी शुक्राना गुरु जी, लख सौ वारी शुक्राना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी।